Hello and welcome back friend. Welcome back to another video tutorial from BioSeco. Today we will discuss about a very important topic that is about cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड लेटर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो सपोज ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये सेल का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल का मेम्ब्रेन है सेल। तो सेल में क्या होंगे, आपका न्यूक्लियस होंगे। सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, और ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म। और ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और इन बिटवीन देम देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है आपका डबल लेयर, ये होता है आपका डबल लेयर, ठीक है। डबल लेयर की वजह से अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये बना हुआ होता है आपका फॉस्फोलिपिड से एंड सब एसोसिएटेड प्रोटीन्स। मतलब फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है आपका कौन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो यही सेल मेम्ब्रेन को अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सपोज ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होता है आपका डबल लेयर, और ये बना हुआ किससे होता है, ये बना हुआ होता है आपका फॉस्फोलिपिड से और एसोसिएटेड प्रोटीन से। तो फॉस्फोलिपिड्स करने का मतलब है, सबसे पहले हम लोग फॉस्फोलिपिड्स को समझते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड्स में एक हेड होता है और दो टेल होता है, ठीक है। ये जो हेड रीजन होता है, ये होता है आपका पोलर, और ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, फॉस्फेट, दैट इज क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, फॉस्फेट। और इसका जो ये टेल रीजन होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है, एक पोलर हेड होता है और एक दो फैटी एसिड होता है। ये जो पोलर हेड होता है, ये होता है आपका हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, इट इज हाइड्रोफिलिक। और ये इसका जो टेल रीजन होता है, ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक, इट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका फॉस्फोलिपिड्स का। इसमें दो होते हैं, एक होता है आपका हेड रीजन और दो होता है आपका टेल रीजन। हेड रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड रीजन को हम लोग बोलते हैं पोलर। पोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो चार्ज्ड होता है, उसपे फॉस्फेट साइन प्रेजेंट होते हैं। और दो होता है आपका टेल रीजन, जो कि होता है आपका फैटी एसिड्स होता है, जो कि होता है आपका हाइड्रोफोबिक, मतलब वो वाटर रिपेलेंट, वाटर को अवॉइड करेगा, ठीक है। तो यही जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये आपका फॉस्फोलिपिड है। तो यही फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है क्या, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अगर हम लोग बोले जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से, तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर करने का मतलब है कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स का है अरेंजमेंट होगा बायलेयर में, मतलब दो लेयर होंगे इस फॉस्फोलिपिड्स का। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये फॉस्फोलिपिड्स का दो लेयर कैसे ये अरेंजमेंट रहता है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको, ठीक है। तो अभी समझते हैं हम लोग। ये आपका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, एक्सटर्नल जो रीजन है वो क्या होगा, आपका एक्वस कंडीशंस होंगे। सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक्वस कंडीशंस होंगे, मतलब सेल के बाहर भी एक्वस कंडीशंस होंगे, सेल के इनसाइड भी सेल के एक्वस कंडीशंस होंगे, मतलब बाहर भी वाटर प्रेजेंट होंगे, अंदर भी वाटर प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है कि सेल का जो इनसाइड जो साइटोप्लाज्म है और बाहर का रीजन जो एक्वस रीजन है, तो वो दोनों को क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, एज अ बैरियर का काम कर रहा है। कौन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल के बाहर भी एक्वस कंडीशन है, सेल के अंदर भी एक्वस कंडीशन है। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली क्या कर रहा है कि सेल का जो इनसाइड साइटोप्लाज्म है उसको एक्सटर्नल मैट्रिक्स से सेपरेट आउट कर रहा है, ये एक्वस, इधर भी एक्वस, और बीच में सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल मैट्रिक्स के साथ सेपरेट कर रहा है, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे ये फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है सेल मेम्ब्रेन। अब ये फॉस्फोलिपिड्स कैसे अरेंज रहता है, कैसे फॉर्म में रहता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स कैसे होगा प्रेजेंट, ये आपका एक्वस कंडीशन है अंदर। ठीक है, अब सपोज ये फॉस्फोलिपिड्स कैसे अरेंज रहेगा, तो ये अगर इसको हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो फॉस्फोलिपिड्स का हेड रीजन क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग। सेल के बाहर कंडीशंस क्या है, एक्वस, मतलब ये जो हेड रीजन है वो किस तरफ फेस किया हुआ रहेगा, दैट इज एक्सटर्नल की तरफ। तो ये एक्सटर्नल तरफ फेस किया हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे कुछ ही दिखा रहा हूँ, इस तरफ की होल मेम्ब्रेन में ये चारों तरफ इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया वाटर लविंग पोलर हेड। क्यों पोलर, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाटर लविंग है, मतलब ये वाटर की तरफ फेस किया हुआ रहेगा, और इसका टेल अवे फ्रॉम द वाटर की ओर फेस किया हुआ रहेगा। ये हो गया इसका अब टेल, दैट इज जो कि है आपका फैटी एसिड्स। ठीक है, ये टेल फैटी एसिड। ठीक है, ये एक लेयर हो गया। अब बात करें सेकेंड लेयर का, तो सेकेंड लेयर कैसा होगा, सेकेंड लेयर में भी सेम चीज है, फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है वो भी। तो फॉस्फोलिपिड्स में वो उसमें हेड रीजन है और टेल रीजन। तो इनसाइड द सेल भी क्या है आपका, एक्वस कंडीशन। तो इनसाइड द सेल भी एक्वस कंडीशन है, तो इसका मतलब इसका जो हेड है वो किस तरफ फेस किया हुआ रहेगा, दैट इज इनसाइड द सेल, टुवर्ड्स द सेल, सेल की तरफ फेस किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये जो एक्वस कंडीशन में पहला जो लेयर था वो बाहर की तरफ फेस किया, क्योंकि बाहर का तरफ एक्वस कंडीशन है, इसीलिए हेड इसका बाहर की तरफ फेस किया। लेकिन इनसाइड द सेल इधर भी एक्वस कंडीशन है, मतलब इस तरफ भी जो फॉस्फोलिपिड है उसका हेड इनवर्ड की तरफ फेस किया हुआ रहेगा, ऐसे इनवर्ड की तरफ फेस करेगा, और इसका जो टेल है ये अवे फ्रॉम द एक्वस कंडीशन होगा, टुवर्ड्स द एक्सटर्नल तरफ की तरफ। ठीक है, इस तरह से ये अरेंज रहता है आपका फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बना होता है आपका फॉस्फोलिपिड्स के बायलेयर। बायलेयर करने का मतलब है ये जो फॉस्फोलिपिड्स है उसके दो लेयर होंगे। तो फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है, एक हेड रीजन होता है और दो टेल रीजन। जो आपका हेड रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक और पोलर बोलते हैं उसको। पोलर क्यों, कि वो चार्ज होता है, उसमें फॉस्फेट आयन होते हैं। इसका जो टेल रीजन है वो फैटी एसिड का बना होता है, जो कि होता है आपका हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो सेल के बाहर भी एक्वस कंडीशन है, सेल के अंदर भी एक्वस कंडीशन है। तो जो पहला लेयर है ये फॉस्फोलिपिड है, इसका जो बाहर एक्वस है, तो इसका जो फॉस्फोलिपिड है उसका हेड रीजन बाहर की तरफ फेस करेगा, क्योंकि वही वाटर लविंग है, तो ये हेड रीजन बाहर की तरफ फेस करेगा, ऐसे करके अरेंज रहेगा। और इसका जो टेल है दैट इज फैटी एसिड का, वो टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द एक्वस कंडीशन की तरफ फेस किया रहेगा। सेम चीज का फॉलो अप होगा आपका इंटरनल लेयर में भी। इंटरनल में भी क्या एक्वस कंडीशन है। तो सेकेंड लेयर में जो फॉस्फोलिपिड्स है इसका भी हेड टुवर्ड्स द एक्वस कंडीशन की तरफ फेस किया रहेगा, क्योंकि वाटर लविंग है, और जो इसका फैटी एसिड टेल है अवे फ्रॉम द वाटर फेस किया हुआ रहेगा। तो इसी तरह से ये दोनों लेयर अरेंज्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक बैरियर का काम कर रहा है, जो कि सेपरेट कर रहा है किसको, दोनों सराउंडिंग को, दोनों एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये फॉस्फोलिपिड्स का जो फैटी एसिड्स है, इन बिटवीन द फैटी एसिड्स, ये जो फैटी एसिड टेल है, तो फॉस्फोलिपिड्स के इन बिटवीन द फैटी एसिड टेल देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ लिपिड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये जैसे कि आपका सपोज कीजिए ये आपका फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है, ये आपका फॉस्फोलिपिड्स है, और इसके दो ही दोनों टेल के बीच में एक स्पेशल काइंड ऑफ लिपिड प्रेजेंट है, ऐसे करके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है आपका, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इस तरह करके ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ प्रेजेंट होंगे ऑल ओवर द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देखें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली कंस्टिट्यूट फॉस्फोलिपिड्स along with
कोलेस्ट्रॉल, और फिर क्या होता है इसमें एसोसिएटेड प्रोटीन, उसको हम लोग लेटर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यह समझने का ये चीज आता है कि दोनों का एक्सटर्नल तरफ फेस क्या हुआ है, पोलर इन चार्ज, और जो इसका जो कोर है, ये जो फॉस्फोलिपिड्स का कोर क्या है, मेनली लिपिड्स कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो मतलब वैसा सब्सटेंस ही इसमें पास हो सकता है जो कि आपका लिपिड इन नेचर हो या फिर स्मॉल इन साइज हो, मतलब वैसा ही सब्सटेंस पार हो सकता है जो आपका लिपिड इन नेचर हो और आपका क्या हो, स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज। यही दोनों सब्सटेंस पास आउट हो सकते हैं, इससे इनसाइड द सेल जा सकते हैं, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स का जो लेयर होता है उसका जो कोर है वो आपका मेनली लिपिड कंस्टिट्यूट कर रहा है, फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए जो लिपिड इन नेचर जो सब्सटेंसेस होगा और स्मॉलर इन साइज होगा, सिर्फ वही सेल के अंदर इंटर कर सकता है। ठीक है, लेकिन सेल सेम चीज फॉलो अप होता है फ्रॉम इनसाइड द सेल। अगर सेल के अंदर से कुछ चीज को जाना है तो वो भी लिपिड इन नेचर होना चाहिए और स्मॉलर इन साइज होना चाहिए, तो इस तरह से होगा। लेकिन अगर क्या होगा, अगर कोई चार्ज मॉलिक्यूल है या लार्जर इन साइज सब्सटेंस है, वो फिर कैसे पास आउट करेगा इस मेम्ब्रेन से। तो सपोज यहाँ पे आपका पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड आयन है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब चार्ज है, चार्ज मॉलिक्यूल है, और क्या है ये पोलर है, ये तो इससे डिफ्यूज आउट नहीं हो सकते। तो इन सभी के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वो अरेंजमेंट क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन कहने का मतलब ये पेंटापेप्टाइड जैसे होता है, ये आपका ऐसे होता है, एक पेप्टाइड ये 2 3 4 5, और ये इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड रहता है। ठीक है, ये 5 पेप्टाइड का बना होता है, पेंटापेप्टाइड, और बीच में एक टनल होता है, ऐसे करके टनल होता है। ये क्या है आपका एक्वस टनल, एक्वस टनल। ठीक है, ये क्या है, इससे क्या होगा कि वही सब्सटेंसेस डिफ्यूज आउट हो सकते हैं जो कि आपका क्या है वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि इसके ये जो पेंटापेप्टाइड है इसमें क्या है, अंदर में क्या आपका एक टनल है, जो टनल में क्या प्रेजेंट है, तो टनल में फिल्ड किया हुआ है आपका क्या, दैट इज वाटर से। मतलब ये वाटर क्या पोलर है, ये मॉलिक्यूल्स भी क्या है पोलर है। मतलब वैसे सब्सटेंसेस जो लिपिड इन नेचर नहीं है, जिसका साइज बड़ा है, वो सब्सटेंसेस सेल के अंदर इंटर कर सकता है थ्रू दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। और इसी अरेंजमेंट का हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चैनल। तो फिर ये चैनल्स के थ्रू एक पोलर कंपाउंड जितने भी है या फिर ऐसे कंपाउंड जो लार्ज बिगर इन साइज है, वो फिर डिफ्यूज इन हो सकते हैं और या डिफ्यूज आउट हो सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल एंड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो बेसिकली ये आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस चीज का बना है, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन, मतलब लिपिड्स और प्रोटीन्स का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है आपका लिपिड्स एंड सम एसोसिएटेड प्रोटीन। इसको हम लोग फर्दर लेटर और थोड़ा आगे अभी समझते हैं इसको, पहले लिपिड वाला को, फिर फर्दर हम लोग इसको एसोसिएटेड प्रोटीन जो से बना होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखे थे 2 लेयर का है फॉस्फोलिपिड्स, बाइलेयर, इन बिटवीन द देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इन बिटवीन द इंटरकैलेटेड फैटी एसिड्स। अब ये जो यहाँ पे एक पॉइंट आउट होता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स है आउटसाइड द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन का आउटसाइड की तरफ फेस किया हुआ है, और जो फॉस्फोलिपिड है फेस किया हुआ है इनसाइड द मेम्ब्रेन, ये दोनों एक जैसा नहीं होता है, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे शो एसिमेट्री। वो सिमेट्री की कोई तरह का सिमेट्री नहीं शो करता है। मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड है जो आउटसाइड द मेम्ब्रेन फेस किया हुआ है, वो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसका कंस्टिट्यूएंट डिफरेंट होता है, और जो फॉस्फोलिपिड टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन फेस किया हो रहा था उसका स्ट्रक्चर, उसका आपका क्या बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन दोनों डिफरेंट होता है। मतलब दे शो एसिमेट्री। ठीक है, एसिमेट्री कहने का मतलब है कि ये जो आउटसाइड जो है, आउटसाइड जो की तरफ जो फेस करके रखा है फॉस्फोलिपिड, वो बना होता है आपका 2 स्पेशल कंपाउंड से, जिसको एक है आपका फॉस्फोटिडाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन। ये बना होता है आपका फॉस्फोटिडाइल कोलिन,
और दूसरा बना होता है फॉस्फोटिडाइल, सॉरी, दूसरा बना होता है आपका स्फिंगोमाइलिन, दैट इज स्फिंगोमाइलिन। तो ये आउटर साइड जो फेस क्या हो रहता है फॉस्फोलिपिड्स, वो बना हुआ होता है आपका किससे, दैट इज फॉस्फोटिडाइल कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन। और जो इन साइड की तरफ फेस क्या हो रहता है फॉस्फोलिपिड, वो बना होता है आपका फॉस्फोटिडाइल सिराइन, फॉस्फोटिडाइल सिरीन, और दूसरा इथेनोलामाइन, इथेनोलामाइन। ठीक है, तो दोनों जो फॉस्फोलिपिड्स है, दो लेयर का फॉस्फोलिपिड्स है, दोनों लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एसिमेट्री शो कर रहा है, क्योंकि दोनों बना होता है अलग अलग लिपिड से। एक होता है जो आउटर तरफ के फेस क्या हो रहा था, वो बना होता है आपका इस फॉस्फोटिडाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन, और जो इनसाइड टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन फेस क्या हो रहा था, वो बना होता है आपका फॉस्फोटिडाइल सिराइन और इथेनोलामाइन। तो ये कारण क्या हुआ कि फॉस्फोलिपिड्स का अगर इसको देखें तो ये सम डिग्री ऑफ एसिमेट्री शो कर रहा है, सिमेट्री नहीं शो कर रहा है। तो फर्स्ट लिपिड्स का नेचर में भी ये एसिमेट्री शो कर रहा है। सेकंड क्या होता है कि इसका जो सेल के बाहर कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, मतलब द मेम्ब्रेन आउटसाइड द मेम्ब्रेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ लॉट्स कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इनसाइड द मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट रहता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट आल्सो शो सम डिग्री ऑफ एसिमेट्री। पहला ये हो गया लिपिड्स में, और दूसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बो सेल के बाहर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है लार्ज अमाउंट में, लेकिन इनसाइड द सेल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट भी क्या कर रहे हैं आपका एसिमेट्री शो कर रहे हैं। एंड थर्ड चीज यहाँ आता है कि प्रोटीन्स की बात करें तो जो प्रोटीन एसोसिएटेड है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो भी डिफरेंट होते हैं, और जो प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन और टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन वो भी इंटरनल लेमिना की तरफ सेल मेम्ब्रेन के जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, मतलब द प्रोटीन एसोसिएटेड विद आउटसाइड मेम्ब्रेन एंड द प्रोटीन एसोसिएटेड टुवर्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन बोथ आर डिफरेंट। तो मतलब थर्ड क्या हुआ, प्रोटीन्स भी एसिमेट्री शो कर रहा है, मतलब कि जो आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन दोनों क्या है एसिमेट्रिकल इन नेचर है, वो सिमेट्रिकल इन नेचर नहीं है। उसको जस्टिफाई कौन किया यहाँ पे आपका लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। आउटर दोनों लिपिड्स, जो आउटर फॉस्फोलिपिड्स है वो अलग चीज से बना होता है, इनसाइड द फेस क्या हुआ जो फॉस्फोलिपिड्स है वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स से बना होता है। और ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, सेल के बाहर कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन इनसाइड द सेल और टुवर्ड्स द सेल में सेल वो कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट होता है। And third is the protein associated with outside the cell membrane are different, and the protein associated with inside the cell membrane are different. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो सम डिग्री ऑफ एसिमेट्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं इसके आगे के बारे में। ठीक है, इतना दूर तक हो गया। अब जैसे कि कोई सबस्टांसेस है, अब वो सबस्टांसेस को सेल के अंदर इंटर करना है, सॉरी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करना है। तो ये क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन, अब जैसे कि सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस एंटर करेगा और सेल के बाहर कोई सब्सटेंस जाएगा, मतलब कि सेल के अंदर कोई चीज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, एंड सेल के बाहर ले जाता है तो एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, मतलब कि सपोज ये आपका एक हार्मोन है, सपोज ये इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है आपका वेसिकल्स का फॉर्म में स्टोर्ड है। जैसे कि हम लोग बीटा सेल्स में देखे थे, बीटा सेल्स क्या इंसुलिन स्टोरेज रहता है, फिर वेसिकल्स का फॉर्म में रहता है, फिर वो सेक्रेट आउट करता है। तो ये पैनक्रियाज का सपोज ये बीटा सेल्स में इंसुलिन लोडेड है। अब इस इंसुलिन को सेल के बाहर जाना है तो ये क्या करेगा, फ्यूज आउट करेगा मेम्ब्रेन से, ऐसे करके फ्यूज आउट करेगा, और ये फिर सेल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग एक्सोसाइटोसिस, सेल के बाहर जो गया। तो ये क्या हुआ, आप जो सपोज कीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे इसके साथ जब फ्यूज किया ये वेसिकल्स, इंसुलिन लोडेड वेसिकल्स, तो ये जब वेसिकल्स फ्यूज किया तो यहाँ एक पंचर क्रिएट हुआ होगा, वही पंचर मतलब होल क्रिएट होगा, जिस होल से फिर ये आपका वेसिकल बाहर गया। तो क्या होगा कि अगर ये बाहर गया, यहाँ होल क्रिएट हो गया, तो इस होल को सील कौन करता है,
तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक खुद का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉस्फोटिडाइल है, सॉरी फॉस्फोलिपिड्स है, ये फॉस्फोलिपिड्स अलोंग विथ कोलेस्ट्रॉल लेटरली ये ऑल ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव कर सकता है। ऐसे लेटरली ये मूव कर सकता है इस रीजन से इस रीजन, इस रीजन से इस रीजन। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज फॉस्फोलिपिड्स अलोंग विथ कोलेस्ट्रॉल दे शो सम डिग्री ऑफ फ्लूइडिटी। ऐसी फ्लूइडिटी के कारण ये जो पंचर हुआ था वो फिर सील हो जाता है। तो ये क्या आपका एक्सोसाइटोसिस। जब मान लीजिए सपोज सेल को कोई चीज को इनगल्फ करना है, सपोज यहाँ पे आपका कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, अब बैक्टीरिया को इनगल्फ करना है तो सेल क्या करेगा, इंडोसाइटोसिस। तो सेम यहाँ पे भी आपका क्या होगा, एक पंचर क्रिएट होगा, ये पंचर क्रिएट होगा और ये फिर ये बैक्टीरिया इनगल्फ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक पंचर क्रिएट होगा, तो इस पंचर को फिर करेगा कौन, आपका सील कौन करेगा। तो यही फ्लूइडिटी प्रोसेस ही होता है जो फिर आपको आके सील कर देता है, फिर ये नॉर्मल स्टेज पे ले आता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली हेल्प करता है किसमें किसमें, एक हो गया आपका एक्सोसाइटोसिस में, दूसरा हो गया आपका इंडोसाइटोसिस में, और तीसरा ये मेजर रोल प्ले करता है सेल्स के बायोजेनेसिस में। तीसरा हो गया आपका बायोजेनेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, जेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये है कि सपोज जब सेल छोटा रहता है, अर्ली स्टेजेस में सेल का साइज क्या रहता है आपका, स्मॉलर, तो उस समय क्या होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी स्मॉलर इन साइज होगा। तो लेकिन जैसे जैसे सेल का ग्रो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी बाउंड्री वॉल इंक्रीज होता है। मतलब क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेंथ ब्रेथ ये सब बढ़ रहा है, मतलब सेल ग्रो कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोजेनेसिस। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, आपका सेल मेम्ब्रेन के बायोजेनेसिस में। एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स। ये हो गया आपका कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहले हमने स्ट्रक्चर देखा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा कि किस किस चीज में हेल्प करता है। तो वो हेल्प करता है आपका एक्सोसाइटोसिस में, इंडोसाइटोसिस में और बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वो कैसे करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रॉपर्टी होता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी कहने का मतलब है कि ये फॉस्फोलिपिड्स अलोंग विथ ये क्या आपका कोलेस्ट्रॉल ये ऑल ओवर द मेम्ब्रेन लेटरली मूव कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि तो ये प्रॉपर्टी हो गया आपका फ्लूइडिटी। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर्स होता है वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइडिटी शो करेगा कि कम, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा करेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट को इंक्रीज कर देगा, इनहेंस कर देगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो फ्लूइडिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, फ्लूइडिटी राइज करेगा। सेकेंड चीज है आपका, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंसंट्रेशन ऑफ सपोज कीजिए कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर दे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल को बढ़ा दे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी कम होगा कि घटेगा। सपोज अभी हमने देखा था ये आपका क्या था, फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स में दो तरह का फैटी एसिड चेन है, दो होता है, जैसे कि एक में होता है आपका स्ट्रेट चेन और कुछ होता है आपका स्ट्रेट चेन नहीं होता, एक थोड़ा किंक होता है। जैसे कि होता है ना आपका, जैसे कि ये दोनों पेयर है, तो कुछ पर्सन में ये पेयर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट चेन, और कुछ में ऐसे है, मतलब एक पेयर किंक है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट चेन रहता है वो होता है आपका सेचुरेटेड, और जो ये किंक स्ट्रक्चर होता है ये होता है आपका अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। और ये जो स्ट्रेट चेन है ये क्या है आपका सेचुरेटेड, सेचुरेटेड। तो सपोज कीजिए कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल को इनहेंस कर दे, इंक्रीज कर दे, तो इन बिटवीन द फैटी एसिड्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो ये जो फैटी एसिड का टेल से ये मूव कर सकता है। अगर हम यहाँ खड़े हैं और दोनों तरफ से समान पूरा एकदम कोई सब्सटेंस से घेरा कर दे तो हम मूव कर सकते हैं, नहीं। अगर वही कम है, समान आसपास कम है, तो हम इजीली मूव कर सकते हैं। तो सेम चीज होता है यहाँ, अगर कोलेस्ट्रॉल हम बढ़ा दें तो स्ट्रेट चेन ये मूव नहीं कर सकता, मतलब क्या, फ्लूइडिटी कम हुआ। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो ये क्या होगा, फ्लूइडिटी को कम करेगा। तो फ्लूइडिटी अगर बढ़ाना है तो क्या करना होगा,
कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना होगा। थर्ड आ जाता है कि नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अगर फॉस्फोलिपिड सेचुरेटेड है तो वो लेस फ्लूइडिटी शो करेगा, अगर फॉस्फोलिपिड अनसेचुरेटेड है तो वो मोर फ्लूइडिटी शो करेगा, क्योंकि अगर स्ट्रेट चेन है, कहीं मूव करने का जगह नहीं है, तो वो क्या होगा, आपका मूव नहीं कर पाएगा, तो मूव नहीं कर पाएगा तो फ्लूइडिटी शो ही नहीं करेगा। अगर किंक शेप है पैर का, जैसे ये किंक है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तो ये कहीं भी मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सेम चीज होता है यहाँ भी। तो ये अगर प्रोटीन अगर सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड, तो ये क्या होगा, लेस फ्लूइडिटी शो करेगा। लेकिन अगर प्रोटीन अनसेचुरेटेड है तो ये ज्यादा फ्लूइडिटी शो करेगा। ठीक है, तो दिस आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अब यहाँ पे समझने का एक बात आता है कि कुछ कुछ जो रीजन होता है, सपोज ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जहां पे क्या होता है ना, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये एकदम टाइटली पैक्ड शेप में रहता है, एकदम टाइटली पैक्ड रहता है, ये ऐसे सटा हुआ रहेगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, और इसका जो फैटी एसिड का टेल है वो भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहता है, और ये टेल जो होता है ये आपका लॉन्ग टेल होता है, ये इस तरह से होता है, ये आपका लॉन्ग टेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में रहता है, एकदम सटा हुआ रहता है, जिसके कारण ये फ्लूइड मतलब वो जगह वो स्ट्रॉन्ग जगह होता है, मतलब वहाँ आपका जो गैप होता है फॉस्फोलिपिड्स के बीच में वो कम होता है, नहीं होता है। तो सपोज कीजिए कि ये हम एक बीकर है, ठीक है, ये कंटेनर है, ठीक है, सपोज कीजिए इसमें मिल्क भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक बटर का हम टुकड़ा डाल देंगे, तो ये बटर का टुकड़ा क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और सपोज कीजिए इस बटर के टुकड़े में एक फ्रॉग बैठा हुआ है, ठीक है, तो फ्रॉग क्या किया, इस मिल्क में बटर का हेल्प से ये क्या किया, मूव कर रहा है ऑल ओवर द मेम्ब्रेन ऐसे करके। तो सेम चीज होता है यहाँ कि सपोज कीजिए ये जो मेम्ब्रेन है, ये पूरा मेम्ब्रेन क्या है, आपका मिल्क है, ठीक है, और इस पे बटर कौन है, इस बटर है ये, जहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स आपका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और इस पे मूव कौन कर रहा है, फ्रॉग। तो यहाँ पे फ्रॉग कौन होगा, तो यहाँ पे एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है, और ये प्रोटीन ऑल ओवर द मेम्ब्रेन फिर इंटरनलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, ऐसे इंटरनलाइज्ड रहता है। तो ये प्रोटीन है, ठीक है, तो ये क्या है, ये रिसेप्टर्स है, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स, इसमें ऐसे टेल रीजन होता है, ठीक, तो इसका हेड रीजन, ये टेल रीजन। तो ये स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड्स का, ठीक है, उस फॉस्फोलिपिड्स में एम्बेडेड रहता है एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन जिसका हेड रीजन होता है और ये टेल रीजन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स बेसिकली एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है, जिसका एक डोमेन सेल के बाहर होता है तो एक डोमेन सेल के अंदर होता है। मतलब अगर सपोज कीजिए ये मेरा ये हमें सपोज कीजिए हम एक रिसेप्टर है, हम सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से एम्बेडेड है, तो मेरा जो एक डोमेन है सेल के बाहर है, एक डोमेन सेल के अंदर है। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है, जैसे इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, अबाउट 51 अमीनो एसिड्स का बना हुआ, तो लार्ज पॉलीपेप्टाइड है, तो डायरेक्ट सेल में इंटर नहीं कर सकता, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक रिसेप्टर्स की मदद से फिर इंटर करते हैं। तो इसमें दो डोमेन है, एक सेल के बाहर है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक सेल के इंट्रा सेलुलर है, ठीक। तो जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर पे आके बाइंड करता है तो ये कन्फर्मेशनल चेंज लाता है ऐसे इनसाइड द सेल, और फिर एक मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है। सपोज कीजिए कि इंसुलिन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो डायरेक्ट सेल में इंटर नहीं कर सकता। सेम है, अगर सपोज कीजिए एक घर है, मेरा घर है, गेट है, ठीक है, कोई पर्सन अननोन पर्सन है वो डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा, डोरबेल बजाएगा, तो डोरबेल बजाएगा, फिर डोरबेल बजाएगा, फिर हमें गेट खोलने आऊंगा। तो सेम चीज यहाँ भी होता है, यहाँ पे जो पर्सन आया डोरबेल बजाया, वो क्या है, वो सब्सटेंस है जो इस रिसेप्टर से आके बाइंड करेगा। और वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, वो सब्सटेंस आपके ड्रग्स हो सकते हैं, वो सब्सटेंस आपके हार्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं।
वो आके बाइंड करेंगे और जिसके कारण क्या होगा, इसका टेल रीजन में कन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा। तो जो डोर बेल बजाया वो सबस्टांस है, वो सबस्टांस क्या हार्मोन भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकता है। अब जो डोरबेल बजाया वो डोरबेल क्या है, वो डोरबेल है आपका ये रिसेप्टर, ठीक है। तो जैसे ही डोरबेल बजाया, पर्सन आया, डोरबेल बजाया, तो पर्सन यहाँ पे आ गया, कौन है, सबस्टांसेस, डोरबेल हो गया ये रिसेप्टर, डोर बजाया, फिर मैं मूव करने लगा गेट खोलने के लिए, फिर ये गेट कौन सा हो गया, ये टेल रीजन हो गया। तो यहाँ पे बाइंड करने के कारण सेल के इंटरनलाइज एरिया में चेंजेस आया, इसी को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। तो रिसेप्टर्स बेसिकली क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन में एक डोमेन होता है, इनसाइड द मेम्ब्रेन एक डोमेन होता है। आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो डोमेन प्रेजेंट होता है उस पर आके सबस्टांसेस बाइंड करते हैं। सबस्टांसेस क्या हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकते हैं, आपके ड्रग्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, ये सारे चीज वो सब्सटेंसेस आके जब हम उस पर बाइंड करेंगे तो फिर वो सेल के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाएगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जहां फॉस्फोलिपिड्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में हो और इस तरह से एक पेप्टाइड इसमें इम्बेडेड हो, ये क्या है, पेप्टाइड इसमें धसा हुआ है। तो पेप्टाइड जब इस तरह से इम्बेडेड हो, तो जैसे कि इसमें हम लोग क्या देखे थे, कंटेनर है जिसमें मिल्क भरा हुआ है, इस पे एक बटर है और उस पे एक फ्रॉक बैठ के ऐसे ऐसे करके तैर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि तो इसमें क्या है ना कि ये जो मिल्क है, ये मिल्क सपोज कीजिए पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये बटर है, ये स्ट्रक्चर जहां पे आपका फॉस्फोलिपिड्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में है, ठीक है। और ये फ्रॉग कौन है, तो फ्रॉग है आपका ये रिसेप्टर। तो दोस ये होल कॉम्प्लेक्स या होल अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स अलोंग विथ ये रिसेप्टर्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक स्पेशल नाम देते हैं लिपिड राफ्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड राफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं लिपिड राफ्ट। तो लिपिड राफ्ट में बेसिकली क्या है, एक रिसेप्टर है जो कि जहां पे आपका सॉलिडिफाई हुआ पड़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पे एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट इम्बेडेड रहता है। तो ये लाइनिंग जितना बार पास है, मतलब कि 7 बार थ्रू द मेम्ब्रेन ये पास आउट हुआ है। तो जैसे कि ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है बायलेयर का, उसमें एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो इम्बेडेड है। तो अलोंग विथ फॉस्फोलिपिड्स और ये रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपिड राफ्ट। मतलब ये जो रिसेप्टर है उस लिपिड को, इसमें जो फॉस्फोलिपिड्स है उसके ऊपर बैठ के, जब फ्रॉग जैसे बैठा हुआ था उस पर बैठ के तैर रहा है ऑल ओवर द मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिपिड राफ्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन से प्रोटीन्स एसोसिएटेड, कौन कौन से प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं। तो मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें 2 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स एम्बेडेड होता है। एक प्रोटीन होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। आगे हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन क्या होता है। और फिर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रोटीन होता है वो ऑल्सो सम डिग्री ऑफ एसिमेट्री शो करवाता है, किसको, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अभी इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में कि प्रोटीन्स कैसे एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। तो मेनली जो प्रोटीन्स होंगे एसोसिएटेड वो किस चीज़ के लिए, वो होंगे वैसे सब्सटेंसेस जो पोलर इन नेचर है या फिर लार्ज इन साइज है, जिसका बहुत लार्ज, मतलब क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड से, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड से बना होता है, वो प्रोटीन्स फिर सेल के अंदर इंटर नहीं कर सकते डायरेक्ट। उसके लिए कुछ प्रोटीन्स का स्पेशल अरेंजमेंट होता है जो कि फिर उस लार्ज सब्सटेंस को सेल के अंदर इंटर कराता है। तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आपका डबल लेयर होता है, बाई लेयर, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का प्रोटीन मेनली एसोसिएटेड लिंक्ड होते हैं। एक होता है आपका इंटीग्रल प्रोटीन, और एक होता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन, तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन को देखते हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन बेसिकली क्या होता है। तो वैसे सब्सटेंसेस जो पोलर इन नेचर है, लार्ज पेप्टाइड
पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, वो डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कोर है वो आपका तो लिपिड का है। तो उसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है, इस तरह करके एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चैनल। इसमें क्या होता है, आपका बीच में एक एक्वस टनल प्रेजेंट होता है, जो कि इसमें वाटर रहता है, और फिर इसी के थ्रू आपका पोटाशियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन होगा, ये सब सारे सेल के अंदर इंटरनलाइज्ड होते हैं। और ये जो आपका होता है ये पेंटापेप्टाइड का बना होता है। 5 पेप्टाइड का इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि ये चैनल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि एक होता है आपका ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहने का मतलब है कि वो जो प्रोटीन है वो क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड हुआ रहेगा। सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड हुआ रहेगा मतलब कि कहने का मतलब है कि सपोज ये आपका एक रिसेप्टर है और एक प्रोटीन है, ये क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है। तो इसका कुछ ऐसे एक्सटर्नली कुछ एक डोमेन रहेगा जिससे कोई सब्सटेंस आके बाइंड करेगा, और ये फिर सेल के अंदर इसको इंटरनलाइज्ड कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। मतलब ये ऐसा प्रोटीन है जो कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें इम्बेडेड है, उसमें धसा हुआ है, उसका एक एक्स्ट्रा सेलुलर जो डोमेन होगा जिसपे आके सब्सटेंसेस बाइंड करेगा, फिर उसको इंटरनलाइज कर देगा। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, एक चैनल भी इंटीग्रल प्रोटीन, ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन भी इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, तो कुछ जो प्रोटीन सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड हो तो वो क्या है आपका इंटीग्रल प्रोटीन, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट में बस सटा हुआ हो, जुड़ा हुआ, वो होता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन। तो कुछ पेरिफेरल प्रोटीन आपके आउटर रीजन पे रहेंगे और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन आपके इनर रीजन पे रहेंगे, मतलब इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवर्ट लेमिनर रीजन पे बाइंड रहेंगे, और कुछ आउटर रीजन। तो ये आपके क्या है, ये आपके हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन आपके अटैच होंगे किससे, ये ट्रांसमेम्ब्रेन से। ठीक है, और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन बाइंड होंगे आपके आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन बाइंड होंगे इनवर्ट लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, जो धसा हुआ रहता है वो बाइंड रहता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड से, लेकिन जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो बाइंड रहता है आपका नॉन कोवेलेंटली। नॉन कोवेलेंटली कहने का मतलब है कि वो वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से वो जुड़ा रहता है। अगर जैसे कि टेम्परेचर में अगर मैं राइज करें, अगर पीएच में चेंजेस लाएं, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ से फिर डिफ्यूज आउट हो सकते हैं। तो एक पेरिफेरल प्रोटीन हम लोग देखें, इंटीग्रल प्रोटीन देखें चैनल, फिर दूसरा देखें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ काइंड ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होता है, जिसका एक एक्सटर्नल डोमेन होता है। सपोज ये है, सपोज ये आपका बर्ड है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है, और इसका एक डोमेन है जो एक्स्ट्रा सेलुलर में है। तो यहाँ पे अगर कोई आके सब्सटेंसेस बाइंड करेगा तो सेकंड क्या करेगा, ये इसको सपोज जैसे ये मेम्ब्रेन है, ये इंटीग्रल है, इम्बेडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो इसका एक्सटर्नल सरफेस पे जैसे आके कोई प्लाज्मा सब्सटेंसेस बाइंड करेगा, जस्ट ऐसे फ्लिप आउट कर जाएगा और इसको इंटरनलाइज्ड कर लेगा, ऐसे करके आपका इंटरनलाइज्ड कर लेगा, और ये सब्सटेंसेस फिर अंदर आ जाएगा। तो इस तरह का प्रोटीन जिसका एक डोमेन सेल के बाहर है और वो ऑलरेडी इम्बेडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो सेकंड जैसे ही उस पर सब्सटेंसेस बाइंड होगा वो फ्लिप इन करेगा और वो सब्सटेंसेस को सेल के अंदर ले जाएगा। तो इस तरह का प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन। तो अभी तक हमने दो देखे, एक एक्वस चैनल देखे जो कि इंटीग्रल प्रोटीन का पार्ट है, दूसरा हम लोग देखे कौन सा, दैट इज कैरियर प्रोटीन।
और फिर थर्ड होता है आपका कुछ इंजाइम्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही, कुछ इंजाइम्स जो होते हैं आपका सेल मेम्ब्रेन के इनवर्ट रीजन में बाइंड रहते हैं, कुछ इंजाइम सेल के आउटर रीजन पे बाइंड रहते हैं, लेकिन कुछ इंजाइम जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही इम्बेडेड रहते हैं। तो सपोज कीजिए ये एक इंजाइम है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है, तो ये क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट है, सपोज ए प्लस बी प्रोडक्ट है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सी प्लस डी में। तो ये क्या है, एक इंजाइम्स है। तो इंटीग्रल प्रोटीन में अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, इंटीग्रल प्रोटीन में हम लोग देखे एक एक्वस चैनल, दूसरा क्या देखे हम लोग, दूसरा देखे हम लोग कैरियर प्रोटीन, फिर थर्ड क्या देखे हम लोग, थर्ड देखे हम लोग इंजाइम्स। अब हम लोग देखेंगे चौथा, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस तरह से हैंग किए हुए रहते हैं, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के, दो इसका ओवरहैंग रहेगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड रहेगा, और दो इसका हैंग रहेगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड द सेल ऐसे करके इंटरनलाइज्ड किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसका चार डोमेन होंगे कि दो बाहर की और दो, तो इस तरह का जो प्रोटीन है ये क्या आपके इंटीग्रल प्रोटीन का पार्ट है। ये प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं कि सेल जो सेल के जो आउटर लेयर है, आउटर में क्या प्रेजेंट है आपके कोलाजेंस। तो ये जो आउटर, इसका जो आउटर डोमेन है ये बाइंड रहता है किसके, कोलाजन के थ्रू, तो ये कोलाजन को बाइंड करके रखता है। और इनसाइड द सेल जो कि सेल का साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन क्या है सेल का, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन, मायोसिन, ये सब है। तो इनसाइड द सेल ये एक्टिन से जुड़ा हुआ रहता है और आउटसाइड द सेल ये कोलाजन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इनसाइड द सेल एक्टिन से और आउटसाइड द सेल कोलाजन से, मतलब क्या कर रहा है, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग में भी जैसे स्केलेटन होता है, हम लोग में क्या स्केलेटन का क्या रोल है, वो हम लोग को बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेम वे में यहाँ भी ये प्रोटीन क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके चार डोमेन है जिसमें कि आउटसाइड द सेल ये बाइंड किया हो रहता है किससे, टू द कोलाजन, और इनसाइड द किससे बाइंड किया हो रहता है, इनसाइड द सेल बाइंड किया हो रहता है ये आपका एक्टिन से, जो कि क्या कर रहा है आपका, एक सेल को एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, जो आउटर जो सरफेस है, आउटर इन्वायरमेंट है और इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये दोनों को जोड़ के रखा है, मतलब सेल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह का जो प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है, दैट इज इंटीग्रल पार्ट है ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, इस तरह का प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकर प्रोटीन, लिंकर प्रोटीन। ठीक है, तो चौथा क्या हो गया आपका, लिंकर प्रोटीन। और फिर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में ऐसे इम्बेडेड रहते हैं, जिसका दो डोमेन एक डोमेन होगा आपका सेल के, सॉरी यहाँ बना लेते हैं, ये रिसेप्टर्स है जिसका एक डोमेन प्रेजेंट होगा सेल के बाहर, इस पे आके सब्सटेंसेस बाइंड करेंगे और फिर ये इंटरनलाइज हो जाएगा। तो ये क्या है आपका रिसेप्टर्स। ठीक है, तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड रहता है, उसका आउटवर्ड एक डोमेन होता है जिससे सब्सटेंस आके बाइंड करता है, फिर वो इंटरनलाइज्ड कर देता है। तो इंटीग्रल प्रोटीन में और एक क्या हो गया आपका, क्या होगा, रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स है किसके, आपके इंटीग्रल प्रोटीन के। और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली पार्ट होते हैं किसके, साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है। सपोज ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये सारे जुड़ा रहेंगे किससे, एक्टिन, ये सब जो भी साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, फिलामेंट है, उन सभी से ये जुड़े हुए रहते हैं। ये क्या है आपके पेरिफेरल प्रोटीन, ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये क्या है आपके बेसिकली कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, इट इज कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले में हमने देखा कि लिपिड्स जो एसोसिएटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सेकेंडली अभी देखा हमने कि डिफरेंट प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो दो तरह का प्रोटीन्स हमने पढ़ा, एक इंटीग्रल प्रोटीन, एक पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन वो होता है जो आपका सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड रहता है और वो कोवेलेंटली बाइंड रहता है,
और जो पेरिफेरल प्रोटीन रहते हैं उस सेल मेम्ब्रेन का आउटर लेयर पे और इनवर्ट लेयर पे दोनों पे बाइंड रह सकता है, और जो कि बाउंड रहता है आपका मेम्ब्रेन के दोनों लेयर पे नॉन कोवेलेंटली, मतलब वीक रहता है। अगर पीएच टेम्परेचर वगैरह में चेंजेस लाए तो वो प्रोटीन वहाँ से फिर डिटैच आउट हो जाते हैं। फिर इंटीग्रल प्रोटीन में हमने एग्जाम्पल्स में पढ़ा एक एक्वस चैनल कैरियर प्रोटीन का, फिर एंजाइम्स के बारे में देखा, लिंकर प्रोटीन देखे, रिसेप्टर्स देखे, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो दे आर बेसिकली कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। अब यहाँ पे एक चीज समझने का ये आता है कि जो सेल मेम्ब्रेन बना होता है वो मेनली बना होता है आपका 50%, सेल मेम्ब्रेन बना होता है आपका 50% प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन बना होता है आपका, सेल मेम्ब्रेन बना होता है आपका 50% प्रोटीन से, 47% क्या होता है आपका लिपिड प्रेजेंट होता है, और 3% जो प्रेजेंट होता है वो होता है आपके कार्बोहाइड्रेट। तो सेल मेम्ब्रेन क्या चीज, सेल मेम्ब्रेन में क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, 50% आपका क्या है प्रोटीन, 47% क्या है लिपिड्स, और 3% क्या है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन में इसीलिए कंस्टिट्यूट प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। और किस रेशियो में, तो 50% प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और 47% लिपिड प्रेजेंट होते हैं और 3% क्या प्रेजेंट होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन कैन बी एक्वस चैनल, तो इंटीग्रल प्रोटीन कैन बी एक्वस चैनल, कैन बी कैरियर प्रोटीन, कैन बी एंजाइम्स, इट कैन बी लिंकर प्रोटीन जो कि एक साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को, और इट कैन बी रिसेप्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन के बाहर या सेल मेम्ब्रेन के इनवर्ड, ये सारे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, कितने प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं उस सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में, ये सारे को हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।